प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 21, 22, 23, 24 व 25 को हल करेंगे। तो इन कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो 21वां कार्य पत्रक है जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं दक्षता, विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग कर पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम विशेषण शब्दों की समझ विकसित करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इस कार्य पत्रक में जो विशेषण शब्द हैं, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनको छांट कर रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहले में इसने उदाहरण देकर समझाया है, काला हिरण बहुत सुंदर है। तो काला व सुंदर ये दो विशेषण शब्द हो जाएंगे। ख में हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो इसमें ऊंचा शब्द है वो विशेषण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ऊंचा, ये पर्वत की विशेषता बता रहा है। ग में बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो हरे भरे ये विशेषण शब्द हो जाएगा, हरे भरे, और ये पेड़ की विशेषताएं बता रहे हैं, पेड़ पौधों की। घ में कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 30 है वो एक विशेषण शब्द है बालकों के लिए, यानी बालकों की संख्या यहाँ पर बता रहा है। ड़ में यह गन्ना बहुत मीठा है। तो यहाँ गन्ने के लिए मीठा शब्द है वो विशेषण शब्द हो जाएगा, गन्ने की विशेषता बता रहा है मीठा शब्द। च सभा में कम लोग आए। कम विशेषण शब्द हो जाएगा जो सभा में लोगों की संख्या को बता रहा है, लोगों की संख्या की विशेषता बता रहा है। 6 में सारी घास गाय को खिला दो। तो यहाँ आएगा सारी, घास की विशेषता आ जाएगी सारी। इस प्रकार हम विशेषण शब्दों को अलग छांट कर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दे रखे हैं बॉक्स में, इनकी सहायता से हम रिक्त स्थानों को भरकर वाक्य को पूरा करेंगे। तो क में इसने उदाहरण दिया है, एक आम बहुत मीठा है। तो यहाँ मीठा शब्द है वो विशेषण शब्द आ गया। ख में गली में चौथा मकान मेरा है। तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा, ये विशेषण शब्द रिक्त स्थान में आ जाएगा। ग में कमरे के भीतर रिक्त स्थान है। तो ये अंधेरा विशेषण शब्द है वो इसमें आ जाएगा, अंधेरा है, कमरे के भीतर अंधेरा है। घ में कार का आगे का पहिया पंचर हो गया है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा आगे का पहिया पंचर हो गया। ड़ में पलंग पर रंगीन विशेषण शब्द यहाँ आ जाएगा, रंगीन चादर बिछी है। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है। ज में यह गाजर बहुत ताजा है। और ज में रोबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। तो यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में विशेषण शब्द गुलाबी। इस प्रकार हम दिए गए विशेषण शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरते हुए वाक्य को पूरा कर लेंगे। अब 22वां कार्य पत्रक, इसकी दक्षता है लिंग तथा वचन युक्त शब्दों की पहचान कर पाना। तो इसमें हम लिंग व वचन की समझ विकसित करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्दों को और पुल्लिंग शब्दों को जो बॉक्स में दिए गए उनको अलग अलग छांट कर लिखना है। तो स्त्रीलिंग में इसने पहला नाम टीना का दे दिया है। उसके बाद माता शब्द, ये भी स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ आ जाएगा माता, यमुना। किताब भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, किताब। चिड़िया, देवी भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे जिसमें राम शब्द इसने लिख दिया है, बेल, बाई, गायक, शेर व जोगी, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें एक तरफ एक वचन शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ बहुवचन शब्द, तो इनका हमें आपस में मिलान करना है। तो कन्या का बहुवचन हो जाएगा कन्याएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, फूल का हो जाएगा फूलों। इस प्रकार हम एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलान कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। यहाँ पर हमें कोष्टक में पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाकर हमें रिक्त स्थान में भरने और वाक्यों को पूरा करना है। तो क में माता घर का काम करती है। ख में भाई का हो जाएगा बहिन राखी बांधती है। ग में मोर का हो जाएगा मोरनी सुंदर नृत्य करती है। ग में कवि का हो जाएगा कवयित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। इस प्रकार हम इनके स्त्रीलिंग बनाकर रिक्त स्थानों को भर लेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें एक वचन शब्द दे रखे उनके बहुवचन शब्द बनाने हैं। तो क में है बच्चा, तो इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा बच्चे। ख में महिला,
तो इसका हो जाएगा महिलाएं। ग में खिलौना, खिलौने, ये इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। ग में संतरा का बहुवचन शब्द हो जाएगा संतरे। ड़ में घड़ी का हो जाएगा घड़ियां। च में नदी का हो जाएगा नदियां, बहुवचन शब्द। इस प्रकार हम कार्यपत्रक 22 को हल कर लेंगे। अब कार्यपत्रक 23, इसमें दक्षता है कहानी के खाली स्थानों में उचित शब्द लिख पाना। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी सहायता से हमें कहानी के रिक्त स्थानों को भरना। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। तो इन शब्दों को हमने पहले से भर लिया है समय की बचत के लिए। अब इनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और आप अपनी कार्य पुस्तिका में इनको नोट कर लेंगे। तो घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया जहाँ से कोई भी हाँक कर अपने साथ ले गया। ये जो शब्द है ये अपने रिक्त उनमें बॉक्स में नहीं आया शब्दों में, तो इसको हमने अलग से लिखा है, ये ध्यान रखें। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी ये नया नहीं आएगा, मेरा घोड़ा चुराया है वह घोड़े को तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस प्रकार हम जो रिक्त स्थान दे रखे उनमें शब्दों को लिखते हुए इस कहानी को पूरा कर लेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये जो शब्द है ये अपने यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए उनमें नहीं आया है, इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा है। अब अगला कार्यपत्रक है 24, कार्यपत्रक 24 दक्षता शुद्ध लेखन कर पाना। तो इसमें हम शब्दों की शुद्धता व वाक्यों की शुद्धता की समझ विकसित करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बाहर, ये वैसे एक शुद्ध शब्द होता है, अंदर व बाहर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसको लिख देते हैं पत्नी। तो इसमें मात्रा बड़ी आ जाती है। शारीरिक, ये शब्द भी ऐसे ही लिखा जाता है, शारीरिक। बीमारी, इस शब्द का शुद्ध रूप हो जाएगा बीमारी। अधीन, ये होता है अधीन। चिन्ह, चिन्ह है, इसका सही रूप हो जाएगा चिन्ह। इस प्रकार ह आधा हलंत वाला ह हो जाएगा। दिवाली, तो इसका सही रूप हो जाएगा दीपावली। मिठाइयाँ, इसमें ई है वो छोटी आएगी, मिठाइयाँ। इस प्रकार हम इन शब्दों को शुद्ध करके लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, अशुद्धियाँ दो तरह से होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। तो इस तरफ अशुद्ध वाक्य हैं और इसको हमने शुद्ध वाक्य के रूप में लिखा है। तो पहला है, बाहर से कोई को बुला दो। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाहर से किसी को बुला दो। दूसरा, वहाँ अनेकों लोग थे। अनेक शब्द है वो वैसे ही बहुवचन शब्द होता है, तो इसको औ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो वहाँ अनेक लोग थे। तीसरे में, मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है। तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चौथे में, नाना जी खाना खा लें। नाना जी खाना खा लो। पांचवा, लड़का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लड़का पढ़ रहा है, या वाक्य को बहुवचन रखेंगे तो इसकी जगह लड़के पढ़ रहे हैं, ये आ जाएगा। छठा, दिव्या को 3 भाई हैं। इसका सही वाक्य हो जाएगा, दिव्या के 3 भाई हैं। सातवां प्रश्न है, सातवां वाक्य है, विपुल खाना खाता खाता सो गया। तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, विपुल खाना खाते खाते सो गया। आठवां, तुम तुम्हारा काम करो। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुम अपना काम करो। नौवां, कृपया करके मेरी बात सुनिए। कृपया मेरी बात सुनिए। 10वां है, क्या आप दूध पी लिए हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या आपने दूध पी लिया है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं अगला कार्यपत्रक 25वां, जिसकी दक्षता है लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ समझ पाना। इसमें एक कहानी दे रखी है, उसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने। गर्मियों के दिनों में एक चिंटी बहुत प्यासी थी।
थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिंटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिंटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। चिंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता वह नदी किनारे पहुंच गया। चिंटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। ये एक छोटी सी कहानी। इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें पहला प्रश्न है, कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका। चिंटी को डराने के लिए, चिंटी का मजाक उड़ाने के लिए, चिंटी की मदद करने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चिंटी की मदद करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? परेशानी में कोई मदद नहीं मिलना, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। परेशानी में थोड़ी मदद मिलना इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आशय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चिंटी की मदद कैसे करते हैं? तो इसका आप अपनी समझ के अनुसार उत्तर देंगे। यहाँ पर हमने इसका कुछ उत्तर लिखने का प्रयास किया है। कबूतर के स्थान पर अगर मैं होता तो उसी की तरह चिंटी को बचाने के लिए तुरंत कोई उपाय करता। तो यहाँ आ जाएगा लिए के लिए तुरंत कोई उपाय करता। चौथा प्रश्न, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने अगर किसी की मदद की है तो वो उसके बारे में यहाँ पर 2 वाक्य लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, हाँ, मेरी कक्षा में पढ़ने वाले साथी को गणित के प्रश्न को हल करना सिखाया जो उसको समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये 2 वाक्यों का हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है उत्तर। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? इसमें पहला है, स्कूल में भूकंप आने पर। इसका उत्तर हो जाएगा जल्दी से खुले मैदान में जाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कक्षा में मेज वगैरह है तो मजबूत मेज के नीचे भी छुप सकते हो अगर आपको बाहर भागने का समय नहीं मिलता हो, या फिर दीवार का जो मजबूत कोना होता है उसमें जाके भी आप बैठ सकते हो। दूसरा है ख, घर का पता भूलने पर। इसका उत्तर हो जाएगा बिना घबराए किसी विश्वसनीय वयस्क पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड से मदद मांगेगी। ग में, घर में चोर घुसने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घर के अन्य लोगों को बताएंगे व पुलिस को कॉल करने का प्रयास करेंगे। तो चोर जब घर में घुसता है तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को या आसपास के लोगों को सूचना करने का प्रयास करना है, सूचित करने का प्रयास करना है। घ में, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं आने पर। ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है, इसमें आप अपने हिसाब से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उत्तर देने का प्रयास किया, हो सकता है वो आपके अनुसार सही नहीं हो। इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है, पहले उन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ जो मुझे अच्छे से आते हैं, उसके बाद उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका उत्तर नहीं आ रहा हो। पहले अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर सही से आ रहा है तो उनको लिख लेंगे, बाद में जो प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो उनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24 व 25 को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।